अगले सूत्र पर चलते हैं। अगला सूत्र है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। यह 5वां सूत्र है। तो महर्षि पतंजलि सूत्र रूप में, सूक्ष्म रूप में बात बता रहे हैं कि चित्त, जिसकी चर्चा पिछले सूत्र में हम करके आए, और जो योग से भिन्न अवस्था में अर्थात व्युत्थान अवस्था में ज्ञान कराने का साधन होता है, अर्थात उसी के समान हम जीवात्माओं की वृत्ति होती है। तो उस चित्त में जो वृत्ति होती हैं वो कैसी होती हैं? ठीक है, वो चित्त की वृत्तियां रोकने योग्य तो हैं, बहुत हो जाती हैं वो, इसलिए उनको रोकना चाहिए, उनको रोकने की आवश्यकता है। लेकिन वो है कैसी, इस बात को इस सूत्र में बताया जा रहा है। तो उसका विभाग किया कि जो वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार की हैं, और वो 5 प्रकार की वृत्तियां भी 2-2 भेद वाली हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो इसके बारे में 5 कौन कौन सी हैं वो अगले सूत्र में बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। परंतु महर्षि व्यास जी क्लिष्ट और अक्लिष्ट को खोलकर समझाते हैं कि ये होता क्या है। तो महर्षि व्यास कहते हैं कि जो चित्त में 2 प्रकार, मतलब वैसे तो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, तो 5 प्रकार की वृत्तियां जो 2-2 प्रकार की हैं, पहले 2 प्रकार की क्या है उनको समझ लें। वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट हैं, तो उसको कहते हैं कि क्लेश कारण जिनमें है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। इनको मोटा मोटा यूं समझ लें कि जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को व्यक्ति उससे भिन्न रूप में समझ रहा होता है, अर्थात यथार्थ स्वरूप में न जानकर उससे उल्टे रूप में जान रहा होता है। ऐसी स्थिति में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो क्लेश कहलाती हैं, समझ लीजिए। अगर सही सही जाने तो ये क्लेश उत्पन्न ही नहीं होंगे। उल्टी बात जब समझते रहते हैं, भ्रांति में रहते हैं, तो ये क्लेश उत्पन्न होते हैं। राग, द्वेष, ये मोटा मोटा हम समझ सकते हैं। अभी आगे सारी चर्चा आने वाली है, इसलिए अभी व्याख्या विशेष नहीं कर रहा हूं मैं क्लेशों की। राग और द्वेष से हम समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति किसी में बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए आसक्त होता है, ये राग होता है। किसी चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ होती है किसी को, वो द्वेष होता है। किसी चीज से सुख मिल जाए तो उसके बाद में जो भाव उत्पन्न होता है उसको राग कहते हैं। किसी चीज से दुख मिल जाए तो उसके बाद जो भाव उत्पन्न होता है उसको द्वेष कहते हैं। तो ये जो वृत्तियां हैं क्लेशों के कारण से होती हैं, क्लेश हेतु वाली हैं, अर्थात राग द्वेष आदि हुए तो फिर चित्त का व्यापार उस प्रकार से चलने लगा, स्मृतियां उसी प्रकार से आने लगीं, और फिर उन्हीं के आधार पर व्यक्ति आगे प्रवृत्त हो जाता है, करने में, कार्य को करने में लग जाता है।
तो इस कारण से ये कहते हैं कि ये ऐसी वृत्तियां हैं, क्लिष्ट वृत्तियां, जिनका कारण तो क्लेश है, अर्थात राग द्वेष आदि हैं, लेकिन ये कर्माशय उत्पन्न करने में, अर्थात व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्त कराने में खेत के समान हो जाती हैं, क्योंकि ये कारण बन जाती है व्यक्ति को प्रवृत्त कराने में। राग से युक्त होगा तो कुछ अच्छा करना चाहेगा किसी के लिए, द्वेष से युक्त होगा तो किसी का नाश करना चाहेगा। प्रवृत्त कराने में ये खेत के समान है ये वृत्तियां। ये क्लिष्ट वृत्तियां हैं। लेकिन अक्लिष्ट वृत्तियां कौन सी हैं, इसके बारे में महर्षि व्यास जी बताते हैं। सामान्य रूप से जो मनोभाव चलते रहते हैं उनसे अलग हटकर अनेक बार मन में यथार्थ भी प्रस्फुटित होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा व्यक्ति विपरीत ही जानता रहता है, थोड़े समय के लिए ही हो भले ही, लेकिन यथार्थ भी सामने आता है अनेक बार। जैसे किसी की मृत्यु हो गई और शमशान चले गए, तो संसार की जो अनित्यता है थोड़ी देर के लिए ही भले सामने आ जाती है कि ये शरीर तो रहेगा नहीं। तो ये जो अक्लिष्ट वृत्ति है वो क्या है, वो तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, वास्तविकता, सच्चाई, उस विषय वाली हैं। और इस कारण से, क्योंकि वो यथार्थ को जनाती हैं, इस कारण से वो जो त्रिगुणात्मकता है उससे हमको बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती हैं। त्रिगुणात्मकता मतलब सत्व रज तम से ही तो सारा संसार बना हुआ है। तो कोई तो क्रम होगा जिस क्रम से व्यक्ति इससे बाहर जा पाएगा, तो वह क्रम उपस्थित करने वाली ये अक्लिष्ट वृत्तियां ही हैं। तो अब क्या होता है देखिए, स्वभाव बता रहे हैं, मन का स्वभाव, चित्त का स्वभाव कैसा है, किस प्रकार से वहां व्यापार चलता है, किस तरह से व्यवहार होता है, ऐसा महर्षि व्यास जी बता रहे हैं। कहते हैं कि जो क्लिष्ट वृत्तियां चल रही होती हैं, लगातार क्लिष्ट 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 राग द्वेष से युक्त रह रहा है व्यक्ति, लेकिन अचानक, क्योंकि संसार में घटनाएं विभिन्न चलती रहती हैं, तो उसमें उनके प्रवाह में अचानक अक्लिष्ट वृत्ति भी बीच में आ जाती है। और कभी ऐसी स्थिति भी बनती है, व्यक्ति योगाभ्यास कर रहा है, तत्व ज्ञान के लिए प्रयास कर रहा है, यथार्थ ज्ञान का अभ्यास कर रहा है, हर चीज को यथार्थ रूप में समझने, देखने और उससे वैसा ही व्यवहार करने के लिए प्रयासरत है, तो उसके बीच में फिर राग द्वेष भी बीच बीच में टपक पड़ता है। तो दोनों प्रकार की वृत्तियां जब चल रही हों तो उसके बीच में दूसरे प्रकार की भी वृत्ति कभी भी आ जाती है, आ सकती है, ऐसा यहां पर महर्षि व्यास जी बताते हैं। तो कहते हैं कि चित्त में दो कार्य चलते हैं, एक तो ये वृत्तियों का व्यापार और दूसरा कार्य चलता है छाप पड़ना, संस्कार पड़ना।
एक ही चित्त में दो भाग। एक जगह क्या चल रहा है, वृत्तियां चल रही हैं, स्मृतियां चल रही हैं, है ना, उनमें कितने प्रकार के व्यापार चल रहे हैं, बदल रहे हैं, भाव मनोभाव बदल रहे हैं। और दूसरी ओर उसी चित्त में उन्हीं सब भावों के संस्कार भी संग्रहित होते जा रहे हैं। तो महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं कि जैसा जैसा हम विचार कर रहे हैं, जैसा जैसा हमारे मन में वृत्तियां चल रही हैं, वैसे वैसे संस्कार पड़ते जा रहे हैं और संस्कारों को हम बार बार उठा रहे हैं और उन संस्कारों से फिर से वृत्तियां बन रही हैं, क्योंकि वो भी मन में उपस्थित हैं संस्कार भी, और उनका भी हम उपयोग कर रहे हैं। और मन की गति तो, चित्त की गति तो बहुत तीव्र है। तो क्या होता है कि हम जिन वृत्तियों से अभिप्रेत हैं और बाहर जो घटनाएं घट रही हैं उनसे जो प्रभावित हो रहे हैं, तो इन सब से हम संस्कारों को बार बार उठाते हैं, संस्कारों को बार बार उठाते हैं, तो चित्त में वो व्यापार, वो वृत्तियां चलती हैं। तो संस्कार से वृत्तियां, वृत्तियों से संस्कार और बनते जाते हैं। ये इसी चक्कर में हम फंसे हुए हैं। तो संस्कारों से वृत्तियां, वृत्तियों से संस्कार, ये जो चक्र है ये लगातार चलता जा रहा है, इसी में हम फंसे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो चित्त है वह जब समाधिस्थ होता है, अर्थात उस चित्त की समाधि अवस्था प्राप्त होती है, योग की अवस्था प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में फिर चित्त जो है वह अपने जो सामान्य व्यवहार है उसको छोड़ देता है, क्योंकि हम जैसा करना चाहते हैं फिर वैसा करता है वो। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब हम चित्त की वृत्तियों को पूरी तरह से निरोध कर देते हैं, रोक देते हैं और ईश्वर की ही सहायता लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर चित्त का कार्य पूरा हो जाता है, और जब चित्त का कार्य पूरा हो जाता है, कर्मफल भोग भी पूरा हो जाता है, सारी स्थितियां हो जाती हैं, तो फिर यह जो चित्त है वो प्रलय को प्राप्त हो जाता है। ये चित्त की पूरी एक कथा एक तरह से महर्षि व्यास जी ने बता दी। तो कैसे कैसे कि भाई पहले तो व्यक्ति इसी चक्र में फंसा रहता है कि वृत्तियों से संस्कार बना रहा है, संस्कारों से फिर वृत्तियां उठा रहा है, और इसी में राग द्वेष में संसार में फंसा हुआ है। लेकिन जब वह योगाभ्यास करता है और चित्त की वृत्तियों, इन वृत्तियों से बाहर निकलने के लिए यथार्थ ज्ञान का सहारा लेता है, उसके लिए विशेष पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है, तो जब यथार्थ ज्ञान के लिए जब विशेष प्रयास करता है तो फिर चित्त का कार्य जो था वो पूरा होने लगता है। तो वो पूरा हो जाता है धीरे धीरे करके। शरीर जो मिला होता है उसकी सामर्थ्य भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, जो कर्म फल भोग रहा होता है। तो जैसे ही शरीर, स्थूल शरीर समाप्त होता है, स्थूल शरीर के साथ में जिस व्यक्ति की मुक्ति होने वाली होती है, तो शरीर भी पंचभूतों में मिल जाता है, और जो सूक्ष्म शरीर है जो कि जिसमें सत्व रजतम मुख्य रूप से कारण है, जो स्थूल भूतों से नहीं बना हुआ है, वह सूक्ष्म शरीर भी अपने कारण सत्व रजतम में जाकर मिल जाता है। ये अभिप्राय है यहाँ पर बताया गया।